नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। आप सभी देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। नजर डालते हैं अपने राजस्थान की खबरों पर। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर साइक्लोनर की अलग अलग टीम बनाकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि ऑपरेशन सारंगवंशी, ऑपरेशन शकीरा और ऑपरेशन दंश एक साथ में सफलता हासिल की। इस पूरी कार्यवाही में उन्होंने बताया कि एक साथ कार्रवाई करते हुए 5 दुर्दांत और वांछित अपराधियों को अलग अलग टीमों ने पकड़ने में सफलता हासिल की। इस कार्रवाई में 50,000 रुपए का इनामी भागीरथ राम पुत्र गोवर्धन राम को पकड़ा गया। उसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन सागरवंशी चलाया गया था, जो कि 10 महीने से चल रहा था। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में ये वांछित था और पुलिस के अलावा इसकी तलाश एनसीबी को भी थी। ऑपरेशन शकीरा में कुख्यात नशे के सौदागर राकेश मतवाला पुत्र ओम प्रकाश को भी गिरफ्तार किया गया, जिस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। और ऑपरेशन दंश में बालोतरा इलाके से नशे के बड़ी सौदागर दिनेश पुत्र बाबूलाल को गिरफ्तार किया गया, जिस पर 30,000 रुपए का इनाम था। वह पिछले 16 साल से नशे का कारोबार कर रहा था। जैसा कि आप सबों को विदित है, पूरे जोधपुर रेंज को, पूरे मारवाड़ को नशाविहीन करने के लिए, नशा विहान लाने के लिए जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने महाअभियान छेड़ रखा है, जिसके तहत नशे के सौदागरों के महिमा मंडित मास्टरमाइंड्स पर मदमर्दन और समाज के सपोलियों की समाप्ति के लिए ऑपरेशन सपोलिया चलाकर ताबड़तोड़ धारा प्रवाह कार्रवाइयां की जा रही हैं। उन्हीं अनवरत कार्रवाइयों की धारा प्रवाह श्रृंखला के अगले क्रम के तहत साइक्लोनर का पंजा चला है अपराधियों के पंजे पर। यानी एक साथ 5 बड़े अपराधी जो दुर्दांत हैं, जो वांछित हैं, जो दुस्साहसी हैं और जो लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उनके गिरेबान तक अपने पंजे को पहुंचाने में सफलता मिली है साइक्लोनर टीम को। 3 ऑपरेशंस एक साथ सफल हुए हैं। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बाघिन ST19 पहली बार मां बनी है और उसने एक साथ 4 शावकों को जन्म दिया है। ये शावक बफर जोन के बरेली बाड़ी क्षेत्र में कैमरा ट्रैप में दिखाई दिए हैं। वन विभाग ने तस्वीरों के आधार पर उसकी पुष्टि की। इस नए प्रसव के साथ ही सरिस्का में बाघों की कुल संख्या 48 हो गई है। बाघिन ST19 के लिए पहला प्रसव है और एक साथ 4 शावकों का जन्म एक दुर्लभ व उत्साहजनक घटना मानी जा रही है। इससे वन विभाग और वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। इससे पहले बाघिन ST12 और ST22 भी शावकों को जन्म दे चुकी है। शावकों का जन्म बफर जोन में हुआ था, जहां पहले से भी बाघों की उपस्थिति और नियमित साइटिंग होती है। विशेषज्ञों के अनुसार बफर जोन की बढ़ती सक्रियता भविष्य में इसे कोर एरिया जितना महत्वपूर्ण बना सकती है। देश भर में खरीफ सीजन की बुवाई को लेकर तैयारियां जोरों पर है। किसान खेत तैयार करने और खाद बीज जुटाने में लगे हैं, लेकिन इस बीच नकली खाद और बीज बेचने वाले धोखेबाज भी सक्रिय हो गए हैं। किसानों को ठगी से बचाने के लिए राजस्थान सरकार सख्त कदम उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा नकली खाद्य बनाने की शिकायत मिलने पर शुक्रवार को ब्यावर पहुंचे। उन्होंने रीको इंडस्ट्रियल क्षेत्र के ई ब्लॉक स्थित एक फैक्ट्री का निरीक्षण किया, जहां पहले खाद बनाई जाती थी, लेकिन मौके पर पहुंचने पर पता चला कि वहां मिनरल ग्राइंडिंग यूनिट संचालित हो रही है। फैक्ट्री में खाद निर्माण से जुड़ी कोई गतिविधि या सामग्री नहीं मिली। मंत्री मीणा ने कर्मचारियों से पूछताछ की, लेकिन किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने नहीं आई। पूरी जांच से संतुष्ट होने के बाद मंत्री मीणा वापस जयपुर रवाना हो गए। राज्य सरकार का ये अभियान किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए निरंतर जारी है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर सत्र, चाहे वह मानसून सत्र हो या अन्य, निर्वाचित प्रतिनिधियों को सवाल पूछने और विचार रखने का मंच देता है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वह हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। शेखावत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं तो उन्हें बहुत बोलने का आरोप झेलना पड़ता है और जब चुप रहते हैं तो उनकी चुप्पी पर सवाल उठते हैं। शनिवार को खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर और CDS जनरल अनिल चौहान के इंटरव्यू को लेकर सरकार पर निशाना साधा था और कहा था कि पीएम मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त है, जबकि देश भ्रम की स्थिति में है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू के बाद कुछ अहम सवाल उठते हैं। इन सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। तो उनको सत्र जब आएगा, मानसून का सत्र, उसमें अवसर मिलेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर सत्र में संसद के दोनों सदनों में
प्रश्न पूछने की, अपने बात को रखने की अवसर होते हैं, समुचित व्यवस्थाएं हैं। मुझे लगता है कि वो इतने इम्पेशेंट क्यों हो रहे हैं। सत्र तो आने वाला है, आने वाले सत्र में निश्चित रूप से सरकार के पास में छिपाने के लिए कुछ नहीं है और छिपाने की आवश्यकता भी नहीं है। निश्चित रूप से उनके हर प्रश्न का, हर बात का, हर उनकी जो है उनकी कहीं जो मन में संशय है उसका समाधान करने का प्रयास करें। सर, बार-बार विशेष सत्र की मांग करना कहाँ तक आपको समझता है? क्योंकि मुझे लगता है कि जब विपक्ष के पास में कहने के लिए ठोस कुछ नहीं होता है, तब वो केवल इस तरह के विषयों को खड़ा करके और ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की प्रयास करते हैं। आने वाले 20-25 दिन में अब तो सत्र प्रारंभ होने वाला है। नया सत्र होगा, मानसून सत्र के समय में निश्चित सबको पूरा अवसर मिलेगा। सर, आपको भारत अगली खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने निवास पर जनसुनवाई की। इस दौरान दूर दराज से आए नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को उनके सामने रखा। मंत्री शेखावत ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और बताया कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, चाहे वह आर्थिक मजबूती हो या वैश्विक मंच पर भारत की पहचान। उन्होंने हाल ही में हुए ब्रिक्स सम्मेलन और अपनी लंदन यात्रा का भी जिक्र किया, जहां उन्हें प्रवासी भारतीयों से सम्मान मिला। शेखावत ने कहा कि दुनिया भर में बसे भारतीय भारत की संस्कृति के अग्रदूत बन चुके हैं। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की संसद के विशेष सत्र की मांग पर उन्होंने कहा कि मानसून सत्र आने वाला है, जिससे सभी को बोलने का मौका मिलेगा। पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सचिव से जुड़े मामले पर उन्होंने निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। अगली खबर सिरोही से है, जहां प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और आईपीएल की फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स की सह मालिक प्रीति जिंटा शनिवार शाम को शक्तिपीठ अंबाजी धाम पहुंची। उन्होंने मंदिर में भगवान मां अंबाजी के दर्शन किए और टीम की आगामी क्रिकेट सीजन में सफलताएं और जीत के लिए प्रार्थना की। प्रीति जिंटा ने मंदिर परिसर में शांतिपूर्वक पूजा अर्चना की और सभी भक्तों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मां अंबाजी की आशीर्वाद से टीम को हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रीति जिंटा ने स्थानीय लोगों और मंदिर श्रद्धालुओं का भी आभार जताया। उन्होंने उनका स्वागत किया। मंदिर में उनका ये धार्मिक यात्रा टीम के जीत के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के उद्देश्य से की गई है। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भारी भीड़ देखी गई और भक्तों ने अभिनेत्री को आशीर्वाद दिया। प्रीति जिंटा की ये यात्रा क्रिकेट टीम के लिए उम्मीद और उत्साह का संदेश लेकर आई है। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने 2 जून से 4 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से दोपहर बाद 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चल सकते हैं। इस बदलाव से प्रदेश के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मई में जहां पारा 48 डिग्री तक पहुंचता था, अब कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। जयपुर, अजमेर, अलवर और सीकर जैसे शहरों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों तक तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी और हीट वेव से भी राहत मिलेगी। फिलहाल सबसे गर्म शहर गंगानगर रहा, जहां तापमान 44.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और आम जनता दोनों में चिंता की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। बीते 24 घंटे में राज्य में 9 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 8 मामले राजधानी जयपुर और 1 उदयपुर से सामने आया है। राजस्थान में अब तक कुल 78 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 1 की मौत भी हो चुकी है। राजधानी जयपुर सबसे अधिक प्रभावित शहर बना हुआ है, जहां अब तक 37 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कुल मामलों का लगभग आधा हिस्सा है। इसके अलावा उदयपुर में 11 है, जोधपुर में 8 और बाकी जिलों में संक्रमितों की संख्या कम है। खास बात यह है कि नए संक्रमितों में 70 वर्ष से अधिक उम्र के 2 बुजुर्ग भी शामिल हैं, जो स्वास्थ्य के लिहाज से अधिक संवेदनशील वर्ग में माने जाते हैं। राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कड़ी सतर्कता बरती है। अस्पतालों में 19 मरीज इलाजाधीन हैं, जबकि बाकी संक्रमित होम आइसोलेशन में रहकर अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने घर पर रहने वाले मरीजों को नियमित निगरानी और जरूरी दिशा निर्देश प्रदान कर उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ली है। खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।